नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक रैंडमली कंपनी को हम सर्च कर रहे थे। तो नाम तो इसका लग रहा था कि अच्छा ये कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती होगी, लेकिन एक्चुअल में इनका नाम है गैलेक्सी क्लाउड। और कंपनी कहती क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रेश फूड्स रेंजिंग फ्रॉम फ्रेश, मतलब फ्रेश फूड्स बनाती है। और कहाँ से? फ्रेश फूड से। चलिए, जो भी बातें कहती है उसको हम मान लेते हैं। अब इसके बारे में कहती है, जो ये जो कंपनी है गैलेक्सी क्लाउड किचन्स इसका नाम है बेसिकली। कहती है जी कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, जो कि 1956 एक्ट में बनी थी। और ये अगस्त 13 1981 में इसका बना था, इनकॉर्पोरेशन हुआ था। पहले शायद कुछ और नाम था इसका। पहले इसका नाम हुआ करता था कंपनी का सिफा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। बाद में इसका नाम गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड रखा गया। और कंपनी की बिजनेस में कहती है कि रिटेल है और इंस्टीट्यूशनल कारोबार है। और रिटेल के अंदर क्या बात कहती है? रिटेल के अंदर शायद इनके पास कुछ रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह की बात कहती है। रिटेल में कुछ ऐसा बात तो नहीं कहती, लेकिन इंस्टीट्यूशनल्स के अंदर कहती है जो कंपनी सर्विसिंग थ्रू द आवर जो कि कंपनीज वगैरह है उसमें नेटवर्क फोकस ऑन द B2B बिजनेस को लेकर कंपनी का कामकाज रहा। और ये अलग अलग जहाँ पे ताज ग्रुप में, HS स्मिथ के अंदर और बर्गर किंग में इनका KFC के अंदर इनका सप्लाई होती रही। चलिए, जब सप्लाई हो करती है कंपनी तो अच्छी बात है। चलिए, अब सब सप्लाई करती है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, तो हम जरा मार्केट के भी हालचाल को जानने की कोशिश करें। तो मार्केट के हालचाल में ये देखा गया कि कंपनी एक साल की डिमांड में 370% की स्टॉक की प्राइस में वृद्धि दर्ज कर, जबकि ऐसी बात नहीं है कि किसी को नुकसान ना हुआ होगा। नुकसान भी हुआ होगा जिन लोगों ने यहाँ पे तो लिया, लेकिन वो काफी दिनों तक अटके रहे होंगे और बाद में या तो एसएल के साथ निकले होंगे, और यदि वो हाई रिस्क हाई गेन की तरफ निकलने की कोशिश किए होंगे तो आज उनको क्या है, बेहतरीन रिटर्न मिलता हो। कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं रहा। तब भी यदि निवेशकों का इंटरेस्ट देखें तो पूरे के पूरे कंपनी में 3 से 4 हजार निवेशकों का पैसा लगा हुआ। कुछ बल्क डील भी सामने आया था, लेकिन ये डील अक्टूबर के महीने की थी, उसके बाद कोई ऐसा सामने डिटेल नहीं आई। होल्डिंग में ज्यादातर होल्डिंग आम पब्लिक के पास ही है कंपनी का। और ये कहते हैं कि पूरे के पूरे कंपनी का मार्केट कैप है 274 करोड़ का। इसमें नंबर ऑफ शेयर देखा जाए तो 4,49,00,000 नंबर ऑफ शेयर है, जो फिलहाल की प्राइस 60 रुपए पे चलती नजर आई है, जो कि लगातार जो हायर टू हायर वैल्यू है 67 रुपए तक, उसको मल्टीपल लेयर जो है रेजिस्टेंस का, उस पे ये ब्रेकआउट करती हुई नजर आई है। जहां तक बुक वैल्यू है नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। इंटरेस्टिंग वैल्यू इसी के आसरे साइलेंट बैठी है, जो हमें कुछ बोलना ही नहीं है। ROC बिल्कुल साइलेंट बैठी है, ROC सब साइलेंट बैठी है। जहां तक 4,49,00,000 शेयर का सवाल है, उसमें कंट्रोल जो है प्रमोटर के पास वो 40% से भी कम का आंकड़ा दिखाती। जहां अर्निंग पर शेयर नुकसान 2 रुपए से के नियरली बुक करती नजर आई है। इंडस्ट्रियल की जो पी है वो करीब 35x के हिसाब से चलती नजर आई है। और यहाँ पे क्राउड इतनी ज्यादा है, जो आप यदि आप किसी मार्केट जाते हैं और कोई मार्केट के अंदर बेसमेंट की दुकान हो, शायद आप ऊपरी मार्केट से या ड्रोन से आप बेसमेंट की पिक्चर को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशंस यहाँ क्रिएट होती है। और जो कंपनी गैलेक्सी क्लाउड किचन मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोसेसिंग विद द बेकरीज डिस्टर्टर्स कन्फेक्शनरी, इसके अलावा कहते हैं कि मिल्स हैं, रेडी टू ईट्स फूड्स की बात कंपनी ने दर्ज किया है। सॉरी फॉर दैट। केवल हम यही जानने वाले थे कि तो नहीं जी, ये जान के हम क्या करेंगे, ये तो समरी डेटा है तो सब कोई जान जाता है, तो हम स्पेशल क्या जानेंगे। इस स्पेशल के पीछे पर्पस है, जो क्या कंपनी का रिस्क फैक्टर कितना रहा, जो फूड्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के नाम रखा है गैलेक्सी क्लाउड किचन। और इनको लेकर के देखा गया
कि मार्केट की सेंटिमेंट तो अच्छी खासी रैली दिखाती नजर आई। तो फाइनेंशियल पोजीशन देखने को मिला कि पहले तो इस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, लेकिन अब सितंबर तक में काफी बेटर रिटर्न क्रिएट किया है। सेल्स में लगातार बढ़ोतरी का माहौल देखने को मिला है, और यही माहौल क्या ईयर एंड ईयर बेसिस ग्रोथ का भी था? तो कहती है बिल्कुल ही नहीं था। भले ही 24 के आंकड़ा के बेसिस पे तो इसका सेंटिमेंट निगेटिव डाल रही थी, क्वार्टरली में बेटर कहती नजर आई है। तो नंबर की बात किया जाए तो कहते 5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर क्रिएट कर पा, ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। कंपनी इससे पहले भी करीब 5 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर क्रिएट कर चुकी है लगातार कई सारे क्वार्टर में। तो जब इतने सारे बना रहे थे सेल तो प्रॉफिट नहीं बना रही थी, लेकिन अब जाके कंपनी 5 करोड़ की सेल में 2 करोड़ की प्रॉफिट भी बुकिंग कर, ये इनके लिए क्या दिखाती है? जो सेंटिमेंटल पॉजिटिव वेवरेट दिखाती है। ऐसे ईयरली ग्रोथ की तरफ की बात करें तो ईयरली दर्ज करते कि 8 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट किया है, 24 में कुछ था नहीं, अब मार्केट क्या सेंटिमेंट क्रिएट करेगी? तो बिल्कुल क्रिएट करती नजर आई है। जबकि इस कंपनी का फिलहाल की बेसिस की बात करें तो क्रिटिकल कॉल ऑप्शन में इसका ट्रेडिंग होता है, पीएसएम स्टेज 2 में इसको रखा गया है, 2% की प्राइस बैंड फिक्स की गई है, और पैकेज्ड फूड्स इंडस्ट्रीज के अंदर इसको बिलोंग रखी गई है फ्रॉम द एज पर द बीएससी डेटा। जबकि स्टैंडअलोन डेटाबेस पे कंपनी ने जून और सितंबर के पीरियड में जो हासिल किया वो रिवेन्यू बेटर किया, प्रॉफिट की नंबर बेटर किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेटर किया, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हद तक बेटर ही करती नजर आई। इसके हिसाब से ये हुआ जो मार्केट एक नई उड़ान के लिए तैयार होती नजर आती है। इसको क्या कहें, अपॉर्चुनिटी कहें या अपॉर्चुनिटी ना कहें, यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हुई नजर आ रही। जहां तक इनका ओवरऑल बिजनेस से कंपनी का सेविंग का सवाल है, आज भी लास्ट 12 महीने की डेटाबेस को निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि 3 रुपए से ज्यादा पर 3 रुपए से ज्यादा 3% से ज्यादा नुकसान वो करती है, क्योंकि 2 रुपए के आसपास पर शेयर की नुकसान भी है। इसके पीछे जो मार्केट में उधार लगी है, रिस्क फैक्टर की बात किया जाए तो वो क्या कहती है? तो रिस्क को लेकर बिल्कुल साइलेंट बैठी है, कुछ भी आंकड़ा नहीं है कि आखिर पैसा कितने दिन में आता है, 1 दिन में आता है, 0 दिन में आता है। बैलेंस शीट की पोजीशन कहती है जो इनका जो रिजर्व था वो निगेटिव इम्पैक्ट था। कर्ज लगातार बढ़ा रही है कंपनी, आखिर कर्ज लेके कर क्या रही है? तो कंपनी ने कर्ज लिया तो फिक्स एसेट्स को डेवलप किया। इससे पहले फिक्स एसेट था उसको किया क्या कंपनी ने? यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स की पोजीशन था उसको तो पता नहीं क्या किया, शायद पूरे के पूरे मार्क कंपनी शायद शिफ्ट कर गई एक से दूसरे जगह पे, शायद ऐसा ही आंकड़ा की बात कह रही होगी। जहां तक इसमें यह भी देखा गया कि बैलेंस शीट की वेट भी क्या हुआ, इंक्रीज करती है, लेकिन 2024 के दौरान इसकी हालत काफी खराब से दिखती थी। तो ऐसा दिखता है ये शायद मैनेजमेंट चेंज हुआ इसका कंपनी का, या आईबीसी के थ्रू किसी और के पास ट्रांसफर हुआ है। चलिए इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ लेटेस्ट अपडेट की तरफ, और उसमें अपडेट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उन्होंने मीटिंग वगैरह किया होगा उसका डेटा के सामने रखती है। और जितनी भी कंपनी ने सेल किया है, सेल के आंकड़ा के बेसिस पे केवल 4% की मार्केट में उधार की सिचुएशन रखी है, और प्रॉफिट के नंबर के बेसिस पे भी 4% ही निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ये हमने रिस्क एनालाइज को समझा। यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी की बात कह रही है, क्योंकि शायद मैनेजमेंट इसका चेंज हुआ जैसा तक लगता है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बेस। जहां तक निवेशकों का इंटरेस्ट था कंपनी में, उसमें प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो अभी भी घटती नजर आती। लास्ट 2 क्वार्टर में उन्होंने बिकवाली किया है, और ये दिखता है कि कंपनी की जो कंपनी था फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड, इनके पास करीब 18% की होल्डिंग बनी हुई है,
और क्या ये बड़े निवेशक हैं? बिल्कुल ही, ये शायद फ्यूचर ग्रुप से बिलोंग करती है, क्योंकि शायद आपने नाम सुना होगा। गैलेक्सी क्लाउड इसका नाम था और पहले इसमें इसके ग्रुप में शायद देखा गया कि फ्यूचर्स जैसे कंपनी भी शामिल था, फ्यूचर ग्रुप्स के अंदर आती है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें 20% की होल्डिंग कुछ नियम स्मॉल्स मैनेजमेंट के अंदर है, बाकी कुछ इनके अंदर देखने को मिला है। और अल्टीमेटली जो पब्लिक होल्डिंग था उसमें कितना हो गया, अल्टीमेटली 60% की होल्डिंग बनी है। इसमें कुछ तो बड़े प्लेयर हैं, जिसमें कि कुछ रियल्टीज़ हैं, एडिटल्स अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि पहले से पुराने प्लेयर हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ 1% की होल्डिंग यहाँ पे लगातार बनती नजर आई है। और निवेशकों का इंटरेस्ट जो है पहले जो था 2-3 हज़ार के आसपास, उससे ज़्यादा 3,000 के आसपास में बीच में रेंगती हुई नजर आई है। जबकि पीयर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, वरुण बेवरेज और बाकी सारी कंपनियों की लिस्ट से अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा खचाखच की भीड़ है, जो कि एक ड्रोन मार्केट से ड्रोन से कैप्चर नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे डिमांड ऐसी रही है जो 3 महीने से लेकर के ओवरऑल पूरे हिस्टोरिकल चेन में अच्छी खासी इनकी स्टॉक प्राइस में डिमांड रही, अच्छी खासी रैली बनी रही। और कुछ इनको फेवरेबल बातें तो शामिल नहीं करते, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट शामिल करता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने 9-10% की होल्डिंग अपनी डिक्रीज किया, प्रोमोटर्स होल्डिंग में देखा गया करीब कम हो गया। इसके अलावा जो इंटरेस्ट की एवरेज था वो थोड़ा सा कम रेशियोज की बात कहती नजर आई। तो मार्केट कहती क्या है और मार्केट में समझना क्या है? मार्केट की बात ये कहती है कि जब भी मौका मिले और जहां पे लिया और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं किया, वो क्या करना है? तो एक एसएल लगाना पड़ेगा, जिससे कि अपने पैसे बचे रहेगी और रिस्क से थोड़ा सा तो नुकसान होगा। नहीं तो हाई रिस्क हाई रिटर्न का कामना होता है। अदरवाइज यदि अप ट्रेंडिंग की स्टॉक है तो उसमें स्थिरता बनाई जा सकती है, लोअर में है तो आपको एसएल के साथ निकलना पड़ेगा। और यदि कोई ऐसी भी स्टॉक मिल गई जो लगातार अप डाउन के सिचुएशन में सेम रेंज में ट्रेड करती नजर आती है, तो सबसे बेटर वही होता है जहां पे लोग पैसे बनाते हैं, वहां पे मौका देखकर पैसे बनाए और बिगड़ते नजर आते हैं। एक का फायदा एक का नुकसान चलता ही रहता है, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड बढ़ी तो एक तो बेचेंगे डिमांड के बेसिस पे, कोई ना कोई खरीदने के लिए आएंगे, और वो खरीदने यदि लगातार डिमांड बढ़ी तो बेटर है, नहीं तो फिर मार्केट में कई बार नुकसान का भी सौदा मिल जाता है। ये गोल्डन रूल कहता है कि जब भी है मार्केट में अपनी कुछ पैसे को सेव करना है और पैसे को बचाना भी है, विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी नोट को लेकर के। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।